Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, in today's lesson, you will be able to compare the Greeks and the Romans. यानी कि Greeks और Romans में क्या चीज़ें मुश्तरका थी, क्या चीज़ें इनके अंदर डिफरेंट थी, आप वो जो है वो डिस्कस करेंगे. And you will also be able to enlist some of the contributions of the Greeks and the Romans and the Persians to the world. किस तरीके से Greeks ने, Romans ने और Persians ने क्या क्या इन्होंने contribute किया towards the world, तो हमने आज वो भी डिस्कस करना है. लेकिन सबसे पहले हम कनेक्शन देख लेते हैं between the Greeks and the Romans. आपको पता है कि पहले Greeks आए थे और इनके डाउनफॉल के बाद इन्हीं के रेमिनेंस से जो है वो रोमन्स जो है उनका जो है वो आगाज हुआ. बल्कि रोमन्स पहले से एक छोटी सी सिविलाइजेशन थी, लेकिन स्लोली दे गेन द पावर और ग्रीक्स का उस वक्त तक डाउनफॉल हो गया था. तो रोमन्स जो हैं उनकी सिविलाइजेशन को हम ये कह सकते हैं कि दे वर क्वाइट अ लॉट इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक्स. किस तरीके से थे, तो यहां हम देखते हैं द ग्रीक्स एंड द रोमन्स आर कनेक्टेड इन मेनी वेज. क्यों? क्योंकि द रोमन्स दे ग्रेटली एडमायर्ड एंड कॉपिड द ग्रीक कल्चर. तो दोनों का अगर हम कल्चर देखें तो काफी हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, इवन इंक्लूडिंग फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट एंड इवन आर्किटेक्चर. बहुत सी सिमिलैरिटीज इनमें देखी गई हैं. इट हेल्प शेप द आइडेंटिटी ऑफ द रोमन एम्पायर. सो रोमन एम्पायर जो है हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रीक्स का एक मजीद जो है वो आप कह सकते हैं कि एक बेहतर वर्जन था. किस तरह से बेहतर वर्जन था? इट वाज इवन मोर डेवलप्ड. तो बहुत सी चीजें जैसे रूम्स को जो इंटरनल हीटिंग सिस्टम होता है वो ग्रीक्स के दौर से उसका आगाज हुआ था, लेकिन रोमन्स ने उसको मजीद जो है वो डेवलप किया. इसी तरीके से इन्होंने एक्वाडक्ट्स का सिस्टम बनाया. जो ग्रीक आर्किटेक्चर था वो बहुत फेमस था, लेकिन रोमन्स ने उससे भी बेहतर और डेवलप किस्म का आर्किटेक्चर जो है वो बनाया, लेकिन बहुत सी सिमिलैरिटीज उसमें देखने को मिली है. उसके बाद पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशनशिप्स इनके किस किस्म के थे? द टू सिविलाइजेशन हैड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप विद द रोमन कॉन्करिंग एंड एब्जॉर्बिंग ग्रीक टेरिटरीज. ग्रीक कल्चर कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस रोमन सोसाइटी. क्योंकि रोमन्स जो हैं इन्होंने ग्रीक्स का जो डिक्लाइन था वो यहीं से शुरू हुआ जब रोमन्स ने इनकी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करना शुरू किया. तो जो टेरिटरी ये ऑक्यूपाई करते थे, क्योंकि ग्रीक्स ने बहुत लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट और आर्किटेक्चर में काम किया हुआ था, तो बहुत सी चीजें, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह ग्रीक्स का जो था वो रोमन्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था. इसीलिए हमें इनके अंदर काफी सारी जो है वो चीजें मुश्तरका जो है वो नजर आती हैं. सो इन्फ्लुएंस ऑन रिलीजन किस किस्म का था? शुरू में आप लोग ये जानते हैं कि ग्रीक्स जो है इनका पॉलीथेस्टिक रीजन था, जिसमें ये बहुत सारे खुदाओं को माना करते थे. इनिशियली रोमन्स का भी रिलीजन इसी तरह का था. बाद में दे टर्न टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी. काफी ज्यादा उसके बाद क्रिश्चियनिटी की तरफ ये मुड़ गए थे, लेकिन स्टार्ट में दे ऑल्सो यूज्ड टू practice or they used to believe on a lot of gods. So Romans adopted and changed Greek myths and gods, incorporating their own religious practices, showcasing the deep cultural connection. तो जो इन्हीं से इन्फ्लुएंस होने के बाद इन्होंने कुछ चेंजिंग की और उसके बाद जो है कुछ इनके कल्चर और रिलीजियस कनेक्शंस भी देखने को मिलते हैं. इसके बाद लास्टिंग इम्पैक्ट क्या है? द कनेक्शन बिटवीन द ग्रीक्स एंड रोमन्स हेल्प टू शेप द हिस्ट्री ऑफ बोथ सिविलाइजेशन एंड हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. सो रोमन्स और ग्रीक्स जो है इनकी क्योंकि एक जैसी बहुत ज्यादा इनके अंदर कल्चरल, फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, आर्किटेक्चरल जो है वो चीजें सिमिलर थी इनके अंदर, काफी ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं. तो जो भी आपको यूरोपियन रीजन है वहां जिस किस्म का आपको आर्किटेक्चर या पॉलिटिकल सिस्टम या जो चीजें नजर आती हैं वो बहुत ज्यादा जो है उनको शेप करने में इन्हीं दोनों सिविलाइजेशंस का हाथ है. ना सिर्फ उस यूरोपियन रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में भी बहुत सी चीजें जो हैं वो इनसे ली गई हैं इस सिविलाइजेशन से. सो अब हम आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन. किस तरीके से इन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया? पर्शियंस, ग्रीक्स एंड द रोमन्स. सो कंट्रीब्यूशन हम सबसे पहले पर्शियन सिविलाइजेशन की देख लेते हैं. ये काफी बड़ी जो है सिविलाइजेशन थी और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट रेगुलर कम्युनिकेशन रूट बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप. एंड दे ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट प्राइवेट बैंक नेम इगिबी बैंक एंड डेवलप द फर्स्ट पोस्टल सर्विस. सो इन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर काफी काम किया, रोड सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए, बैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया
और पोस्टल सर्विस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद ग्रीक्स की कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो इस सिविलाइजेशन ने कैसे कंट्रीब्यूट किया? सो दे एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो पहली डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक एरा में देखी गई थी बाय द एथेंस, and invented the alarm clock. They also invented the alarm clock. The famous Olympic Games were also introduced by the Greeks and established the first library, Alexandria. So आप देख सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई में इनका काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंस रहा है। इसके अलावा इन्होंने देखिए अलार्म क्लॉक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो भी यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ। Then we come towards the contribution of the Roman civilization. So इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट were made and used by the Romans, और फिर जब सीमेंट एंड कंक्रीट इन्होंने यूज किया तो उससे बहुत ही वर्सटाइल किस्म की इन्होंने आर्किटेक्चर को भी बनाया। मेड सर्जिकल टूल्स एंड यूज देम ड्यूरिंग द वॉर टाइम। बुक्स वर स्टार्टेड बाइंडिंग बाय द अगस्टस। इंट्रोड्यूस द न्यूज़पेपर एक्टा ड्यूरना। सो आप देख सकते हैं कि रोमन सिविलाइजेशन ने भी ना सिर्फ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंक्रीट और सीमेंट को इंट्रोड्यूस किया और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वॉर टाइम में सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया। अगस्टस जो था, जो कि लास्ट जिसने एम्पायर सिस्टम दोबारा जिसका आगाज किया था एंड बिकेम द फर्स्ट एम्परर ऑफ द रोमन एम्पायर एरा, तो उसने बुक्स को बाइंड करवाने का सिस्टम शुरू किया ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके, और दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द न्यूज़पेपर सिस्टम। So my dear students, these were some of the contributions by the three main civilizations जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो एक तरीके से हमारे पूरे चैप्टर का सम अप हो गया है। Now for practice you can download this worksheet from the description box below this video and you will compare the three civilizations, what they have contributed, how they have contributed. So pause the video and quickly finish the worksheet. I think everybody has finished the worksheet. For practice, you will complete a home activity and skill 2.8. Further, you can also complete these in the class, or teacher, it's up to the teacher how she can manage it. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. आपने दो civilizations को पहले compare किया, हमने उनकी similarities देखी और हमने देखा कि किस तरीके से एक civilization दूसरी से influence हो रही है, और उसके बाद हमने जो तीन मेन सिविलाइजेशन इस पूरे चैप्टर में पढ़ी है हमने देखा कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।